I am your English teacher Monica Angresh. So let's start with the class. Last class में we have studied about collective nouns और तब मैंने आपको समझाया था कि collective nouns क्या होते हैं. एक बार आप फिर से मैं आपको बता देती हूँ. Collective nouns is a group of people, animal, things. किसी चीज़ के ग्रुप को आप collective nouns कहते हैं. अब वो चाहे एनिमल्स हो, चाहे पीपल हो, चाहे थिंग हो. हमने पिछली क्लास में सारी एक्सरसाइजेस की थी, उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया था. लेकिन मेरे को अभी भी कुछ लगा कि आई शुड शेयर मोर ऑफ कलेक्टिव नाउन्स विद यू पीपल सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिमेंबर डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स. सो लेट्स स्टार्ट विद मोर ऑफ इंटरेस्टिंग कलेक्टिव नाउन्स. आप ये अपनी नोटबुक में अलग से नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके काम आएंगे जब आपको कहीं भी कोई नए ग्रुप्स के बारे में पता चलेगा, चीज़ों के या एनिमल्स के या फिर पीपल के, तो आप इन कलेक्टिव नाउन्स को यूज़ कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर लिखूंगी, आप प्लीज़ उसको साथ के साथ नोट कर लीजिए ताकि आपको ये नए कलेक्टिव नाउन्स याद रहें. Class of students. A class of students. So collective noun is class over here. Now a crowd of people. Crowd of people. लोगों का बहुत सारा झुंड, बहुत सारे लोग जब होते हैं इकट्ठे, उसको हम क्या कहते हैं? अ क्राउड ऑफ पीपल. बहुत भीड़ है, हम कहते हैं ना, किसी मेला में जाते हैं या किसी प्रोसेशन में जाते हैं तो हम कहते हैं कि अ क्राउड ऑफ पीपल. इतने सारे लोग है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउड. ओके. ये हमने पहले भी स्टडी किया था. अ choir ऑफ सिंगर्स. अ choir ऑफ सिंगर्स. जब बहुत सारे सिंगर्स होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अ choir. उसमें ये ज़्यादातर चर्च में जब इकट्ठे गाना गाते हैं या आपके जैसे एनुअल फंक्शंस होते हैं उनमें भी बच्चे इकट्ठे होके गाना गाते हैं ग्रुप में, तो उसको हम क्या कहते हैं? choir. अ band of musicians. A band of musicians. बहुत सारे musicians, गिटारिस्ट, ड्रम बीटर, फ्लूट वाले सब इकट्ठे होते हैं, उनको बैंड को हम क्या कहते हैं? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. staff of employees. Or teachers. A staff of employees. Employees क्या होते हैं? Employees वो लोग होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं. टीचर्स हो गए, वो स्कूल में काम करते हैं. तो जब वो एक ग्रुप में होते हैं सारे, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं staff of employees. A regiment of soldiers.
अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। जब पूरे ग्रुप में सोल्जर्स जा रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ से सोल्जर्स की रेजिमेंट गुजरी थी, है ना? तो उस ग्रुप को हम कहते हैं रेजिमेंट, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। A team of players। A team of players, जब बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं कोई गेम खेलने के लिए, वो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम टीम बोलते हैं। A team of players। A group of artists। A group of artists, अब ग्रुप किसी का भी हो सकता है, डांसर्स का भी हो सकता है। A group of artists, उनका एक ग्रुप। A galaxy of celebrities। गैलेक्सी ऑफ सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटीज क्या होता है? सेलिब्रिटीज होते हैं जो बहुत रिनाउंड लोग होते हैं, जो बहुत फेमस लोग होते हैं, उनको हम सेलिब्रिटी कहते हैं। खासकर आपके एक्टर एक्ट्रेसेस जैसे ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, ठीक है, ये सब क्या है? ये सेलिब्रिटीज हैं। तो सेलिब्रिटीज को जब ग्रुप इकट्ठा होता है उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, गैलेक्सी ऑफ सेलिब्रिटीज। तो आप प्लीज ये सारे आप नोट कर लीजिए आराम से और अपनी नोटबुक में ये लिखते जाइए। एंड यू हैव टू लर्न दीज: क्लास, क्राउड, choir, बैंड, स्टाफ, रेजिमेंट, टीम, ग्रुप, गैलेक्सी। फाइन, सो लेट्स मूव फर्दर। A patrol of policemen। यहाँ पर हमारा क्या है कलेक्टिव नाउन? पेट्रोल। पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन, जब बहुत सारे पुलिसमैन इकट्ठे जाते हैं, गुजरते हैं कहीं से, उनको हम पेट्रोल बोलते हैं, ठीक है? A tribe of goats। गोट्स का क्या होता है? गोट्स क्या होती हैं? बकरियां। जब बकरियां इकट्ठे जाती हैं उनको क्या कहते हैं? ट्राइब। उनका पूरा एक ट्राइब जा रहा है, अ ट्राइब ऑफ गोट्स, राइट? ऐसे ही लाइन के लिए हम यूज करते हैं अ प्राइड। प्राइड ऑफ लायन, प्राइड ऑफ लायन, प्राइड ऑफ लायंस। ओके, बहुत सारे शेर गुजरते हैं जब, तो उनको हम प्राइड कहते हैं ग्रुप में जब जाते हैं, ठीक है? एन आर्मी, आर्मी ऑफ एंड्स। एंड्स की क्या होती है? एंड्स की पूरी फौज होती है। उस फौज को क्या कहते हैं? उस फौज को कहते हैं आर्मी, एन आर्मी ऑफ एंड्स। ओके, herd of cows, a herd of cows, deer, cattle।
सो हर्ड क्या होता है? हर्ड होता है झुंड। झुंड किसका होगा? वो काउस का भी हो सकता है, वो डियर का भी हो सकता है, वो कैटल्स का भी हो सकता है। हर्ड ऑफ मतलब उसका पूरा एक झुंड जा रहा है वहां से, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे क्लाउड ऑफ flies or insects. A cloud of flies, जो फ्लाइज हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, मॉस्किटोज, मक्खियाँ, इंसेक्ट्स, कोई भी इंसेक्ट हो सकते हैं, जब वो इकट्ठे ग्रुप में निकलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं क्लाउड। एक बादल जैसा बन जाता है इकट्ठे जब वो निकलती हैं सारी, है ना। तो वो हमने उसको क्या नाम दे दिया उस कलेक्टिव नाउन को? अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज। A school of whales. वेल्स जब इकट्ठे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्कूल ऑफ वेल्स। अ शॉल ऑफ फिश, जब फिश इकट्ठे पानी में तैरने निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अ शॉल ऑफ फिश। अ flock of birds, a flock of birds। और जब birds पूरे ग्रुप में निकलती हैं उनको हम बोलते हैं flock। Fine, so please write down in your notebooks and you have to revise these afterwards, so just see them and write them down. This will be very helpful to you because इससे आपको बहुत सारे collective nouns पता चल जाएंगे, different कैसे इतने सारे collective nouns हैं हमारे पास, है ना। So you will learn so many things. A swarm of bees, पढ़ा था हमने पहले, है ना। जब बीज आती है, मधुमक्खियां बहुत सारी इकट्ठी होके, उनको हम स्वॉर्म कहते हैं। फाइन। अब हमने ये लिखा है अ पेयर ऑफ शूज, है ना। शूज का क्या होता है? हमारा पेयर होता है, तो वी विल राइट अ पेयर ऑफ शूज। फाइन। आगे चलेंगे हम। अ बाउल ऑफ राइस, यहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन क्या है? बाउल। बाउल क्या होता है? बाउल होता है कटोरा जिसमें आप खाते हैं खाना, तो वो कह रहे हैं अ बाउल ऑफ राइस। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, और इट कैन बी कीज, चाबियों का भी तो होता है ना बंच। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर होते हैं, वो इकट्ठे लगे हुए होते हैं, है ना। तो जो वो अंगूर लगे हुए होते हैं इकट्ठे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बंच। एक बंच में है वो, ठीक है। अच्छा, घर में आपकी चाबियां होती हैं, है ना। चाबियां क्या होता है? वो भी एक गुच्छे में लगी हुई होती है ना। उस गुच्छे को क्या बोलते हैं? चाबियों के गुच्छे को, उसको हम कहते हैं बंच, ठीक है। सो बंच हमारा कलेक्टिव नाउन है। A bouquet of flowers, a bouquet of flowers। फ्लावर्स को जब हम बहुत सारे फ्लावर्स को इकट्ठा करके एक बंडल में बांध लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स। एन एल्बम ऑफ stamps,
stamps or pictures. An album of stamps or pictures. Pictures की क्या होती है? एक एल्बम होती है. अच्छा, आपके घर में आपने जैसे फोटोज क्लिक करते हैं, तो जो फोटोज आती हैं आपकी प्रिंट होके, उनको आप किस में रखते हैं? उनको आप कलेक्शन किस में रखते हैं? एल्बम में रखते हैं ना. तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्बम. और वो एल्बम पिक्चर्स की हो सकती है, आपके फोटोज की, और स्टैम्प्स की, है ना, किसी की भी एल्बम हो सकती है. A library. Oh, library. Library of books. Wow. Now, जहाँ बहुत सारी बुक्स होती हैं रीड करने के लिए, है ना, उस जगह को हम क्या कहते हैं? उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं. तो उसके लिए क्या कलेक्टिव नाउन है? लाइब्रेरी. लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ पर आप जाकर जो बुक आपको पसंद है वो लेके वहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हैं, है ना, और इवन वहाँ से इशू करवा के अपने घर ले जा सकते हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी. तो लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. A collection of coins or stamps. बहुत सारी कलेक्शन, बहुत सारी चीजों की कलेक्शन, स्टैम्प्स की और कॉइन्स की, है ना. कलेक्शन, बहुत सारी कलेक्शन करेंगी, है ना. नाउ a clutch of eggs. जब बहुत सारे एग्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं a clutch of eggs. फाइन. तो अब आप प्लीज ये सब नए कलेक्टिव नाउन्स को नोट डाउन कर लीजिए. सॉल, पेयर, बाउल, बंच, बुके, एल्बम, लाइब्रेरी, कलेक्शन एंड क्लच. फाइन. अब मैं इसे इरेज करती हूँ और हम आगे के कलेक्टिव नाउन्स लिखते हैं. So let's move forward and let's write down more of collective nouns so that you can at least know so many of collective nouns ताकि कभी difficulty ना face करनी पड़े आपको, है ना. So write down a crew of sailors. A crew of sailors. Sailors कौन होते हैं? सेलर्स वो होते हैं जो सेलिंग करते हैं, सी में शिप चलाते हैं, है ना. उनको हम क्या कहते हैं? सेलर्स. और उनका क्या होता है? एक पूरा क्रू. अ क्रू ऑफ सेलर्स. अ बेंच ऑफ जजेस. अ बेंच ऑफ जजेस. जजेस कौन होते हैं? जजेस होते हैं जो कोर्ट होते हैं ना, जहां पर फैसला किया जाता है कौन सही कौन गलत. वहां पर लॉयर्स होते हैं, वहां पर जजेस होते हैं जो फाइनल डिसीजन देते हैं कि क्या सही है और गलत. तो उनके जो जब बहुत सारे जजेस इकट्ठे बैठे होते हैं उनको हम कहते हैं अ बेंच ऑफ जजेस. जजेस का पूरा बेंच. फाइन. अ क्यूअर of arrows. A queue of arrows. A queue of arrows. Arrows पता क्या होता है? Arrows आपने देखा होगा, तीर कमान, है ना. धनुष होता है, उस पे हम ऐसे तीर लगाते हैं मारने के लिए, है ना. तो वो जो तीर कमान होता है ना, तो जो तीर होते हैं उन तीरों को जब इकट्ठा ग्रुप में रखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्यूअर. ओके. A layer of soil. Layer of soil.
सॉइल क्या होती है? सॉइल होती है जो हमारी जमीन पे मिट्टी होती है, उसको हम सॉइल कहते हैं। उसमें क्या होते हैं? उसमें लेयर्स होते हैं। इवन हमारी जो स्किन है इस पे भी लेयर्स होते हैं। तो अ लेयर ऑफ स्किन, अ लेयर ऑफ सॉइल, राइट? अ हार्वेस्ट ऑफ wheat। जब खेत होते हैं ना जो हमारे, वहां पर जब फसल लगती है, वीट गेहूं को बोलते हैं हम वीट। जब फसल लगती है तो वो जो बहुत सारी फसल होती है इसको हम हार्वेस्ट बोलते हैं। हार्वेस्ट ऑफ वीट, ओके। अ heap of sand or stones, a heap of sand or stones। heap क्या होता है? heap होता है बहुत सारे ऐसे ऐसे इकट्ठे करके, मिट्टी को ऐसे इकट्ठा करके वो इकट्ठा कर देते हैं, है ना? या सैंड, ये स्टोन्स होते हैं आपके, वो बहुत सारे इकट्ठे कर दिए तो उसका इतना ऊंचा हमने ऐसे इकट्ठे करके बना देते हैं बंडल सा, वो उसको हम क्या कहते हैं? हीप कहते हैं। a heap of sand, a heap of stones, a rope of pearls। जब बहुत सारे मोती इकट्ठे हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? rope of pearls। a shower of rain। जब बारिश होती है कितना अच्छा लगता है ना? और जब बारिश होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसके लिए क्या कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं? उसके लिए हम कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं शार। अ शार ऑफ रेन। रेन का शार आया हमारे ऊपर बहुत सारा, है ना? हम बारिश में भीगे। म्यूजियम ऑफ आर्ट। म्यूजियम ऑफ आर्ट। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम वो जगह होती है जहाँ पर हमारे पुराने एंसेस्टर्स के, राजा महाराजाओं के पुरानी चीजें रखी हुई होती हैं, है ना? या फिर कोई बहुत ही अच्छे आर्ट पीसेस रखे हुए होते हैं। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संग्रहालय। म्यूजियम को क्या कहते हैं? संग्रहालय। और वहां पर हमारे को जाने से बहुत नॉलेज बढ़ती है क्योंकि हमारे को हमारे पास्ट, हमारे एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है ना? So a museum of art. So please, I request assistant teachers, please आप ये बच्चों को नोट डाउन करवा दीजिए because this will help them to learn new collective nouns like crew, bench, cure, layer, harvest, heap, rope, shower, museum. So I'll just erase this and move to the further collective nouns. So let's again start with other collective nouns. Palette, palette, palette of colors। कलर्स की क्या होती है? जो कलर्स जब आप मिक्स करते हैं, वाटर कलर्स लेते हैं, पोस्टर कलर्स लेते हैं, उसको जिस प्लेट पे हम मिक्स करते हैं ना उसको हम कहते हैं पैलेट, है ना? और एक आपने देखा होगा वाटर कलर्स की केक का बॉक्स आता है पूरा, उस बॉक्स को हम पैलेट बोलते हैं। पैलेट ऑफ कलर्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है? अ पैलेट ऑफ कलर्स। अ लिस्ट ऑफ नेम्स। A list of names। लिस्ट क्या होती है? अब हमने जैसे कई बार आपने देखा होगा घर पे आपकी मम्मा जो है वो सामान मंगवाती हैं, जब कोई घर का आटा, दाल, नमक, मिर्च,
तो क्या बनाती है मम्मा? मम्मा लिस्ट बनाती है ना। तो जब बहुत सारे नेम्स होते हैं उनकी जब हम लिस्ट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिस्ट। और वो चीज़ों की लिस्ट हो सकती है, या क्लास में कोई बच्चे हैं, कहीं सब बच्चों ने ट्रिप पे जाना है, तो वो ट्रिप पे जाना है तो उन बच्चों का जब हम नाम लिखेंगे वो एक लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अ लिस्ट ऑफ नेम्स, अ गैंग ऑफ थीव्स। गैंग किसका? चोरों का गैंग। जब बहुत सारे चोर आ जाते हैं ना तो उनका पूरा जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहेंगे? गैंग। अ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। जब किसी रूम में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं ना तो वो जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ और बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनका एक नेटवर्क है, अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। अ ग्लॉसरी, ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स, ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स। ग्लॉसरी क्या होती है? जब आपके बुक्स होती है ना उसके लास्ट में ग्लॉसरी दी होती है जिसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे होते हैं उनके मीनिंग्स के साथ। तो जब बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे लिखे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ग्लॉसरी। अ रेंज, a range of mountains, अरे वाह, आप जहाँ रहते हैं वहां तो कितने ही खूबसूरत माउंटेन्स हैं, है ना? बहुत ही प्यारे प्यारे, सबसे सुंदर माउंटेन्स वहीं पे हैं, है ना? ब्यूटीफुल माउंटेन्स आर देयर, isn't it? So a range of mountains, when there are so many mountains around you and big, it's just going on, तो वो क्या कहेंगे? वो range of mountains है। अच्छा, अभी ये क्या हो गया हमारा? a range of mountains, है ना? अब आगे चलेंगे हम। a reel, reel of film। पहले क्या आता था? अभी तो अच्छे अच्छे डिजिटल कैमरास आ गए, पहले क्या होता था? रील्स होते थे, है ना? वो रील्स ऑफ फिल्म्स की रील्स बनती थी, तो हम उसको क्या कहते थे? रील। तो रील क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन। अ चेस्ट, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। जो ड्रॉर्स होते हैं ना आपके अलमीरा में, जब बहुत सारे होते हैं उनको हम कहते हैं अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, है ना? a whirl of windmill, windmills, a whirl of windmills। windmills आपने देखे हैं ना? बहुत ओपन स्पेस में फैंस ऐसे घूमता रहता है ना? तो उनका जो बहुत सारी लगी होती है उनको हम कहते हैं a whirl of windmills, राइट? सो प्लीज ये आप सारे नोट डाउन कर लीजिए आराम से और अपनी असिस्टेंट टीचर्स को दिखाइए और इसको याद करना है। इन कलेक्टिव नाउन्स को बहुत ज़रूरी है याद के लिए, फाइन। और मैं अब असिस्टेंट टीचर से एक रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ी सी मेहनत का काम है। उसमें क्या है कि इन बच्चों को कलेक्टिव नाउन्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स में आप क्या कर सकते हैं? एक फ्लैश कार्ड आप समझिए पिक्चर्स का बना दीजिए। सपोज मैंने ये एक फ्लैश कार्ड बना दिया, ठीक है? और दूसरे फ्लैश कार्ड में आप रिटन लिख दीजिए, ग्रुप ऑफ ट्रीज, फाइन। सो
you people can make two kind of flashcards and divide students in two rows, and in one row you can ask them to pick up the picture flashcards, and the other row you can ask them to pick up the flashcards with the text on it, collective nouns. Fine. And when you will call one by one each student, if one student comes with a picture of a tree, तो जिसके पास ट्रीज के बारे में लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन, वो उसको सामने लाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि बच्चों को ये क्लियर हो जाएगा ग्रुप ऑफ ट्रीज को हम क्या कहते हैं, उसको ग्रुप बोलेंगे हम। ऐसे ही बहुत सारे फिश हैं सपोज पिक्चर में, फिश है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे बच्चे को ढूंढना होगा उस फ्लैश कार्ड में से जिसके पास ये फ्लैश कार्ड होगा फिश का, अ शॉल ऑफ फिश। फाइन। सो उससे क्या होगा कि वो खुद कोशिश करेंगे कि हमें वो वर्ड ढूंढना है जो कि फिश से रिलेटेड है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी और उनके दिमाग में वो वर्ड्स बैठ जाएंगे। तो दिस विल बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट दे कैन ऑल्सो इंजॉय। ये आप घर पर देखिए, प्रिंट तो मैं नहीं कहूँगी कि प्रिंट करवाइए, बट हाँ ड्रॉ करके पर्चीज ही बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते तो आप जैसे स्केच पेन से ड्राइंग्स बना दीजिए, एक स्केच पेन से आप एक चिट्स पे लिख दीजिए और बच्चे उनको मैच करें, तो इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। ठीक है, so thank you so much and I think you have enjoyed the class and we'll meet afterwards. Okay, bye.